बोलिए आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य रहसागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की। झारखंड के उन्नत नगर रामगढ़ में अवस्थित आजसू कार्यालय के इस प्रांगण में विराजमान आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज, जो जगत विख्यात हैं गुणातन प्रणेता, संकट समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संप्रेरक समय के रूप में, जिनके प्रवचन सुनकर के आप ही हमने ही अभी पूरी सृष्टि सुनकर के अपने जीवन को धन्य कर रही है। हम जिनके श्रीमुख से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को उन्नत बना रहे हैं, ऐसे गुरु चरणों में हम विराजमान हैं। आप सबका मैं विराजित इस सभा में विराज में सभी भव्यजनों का एवं पारस जनवाणी एवं आजना चैनल के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधी श्रोताओं का इस मंच के माध्यम से वंदन अभिनंदन करता हुआ आप सबको गुरु चरणों से जोड़ने का जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, अतः मेरे साथ उच्चारें नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री। सत्य और संस्कृति का सदा भव्यतान कदम मिलाकर बह चले धर्म और विज्ञान, आत्मविकास का दिव्य सदन गुणायतन, परम पूज्य गुरुदेव परिकल्पना गुणायतन, जो कुछ ही माहों में अशेष होने वाली है, जिसे देख करके लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे और कहेंगे वाह क्या है जैन धर्म, और जैन धर्म से अनछुन्न होगा, संस्कृति अक्षुण्ण होगी। इसमें कारण बने आपका श्रमार्जित धन, जिसे प्राप्त करके हमने इस परिकल्पना को पूर्ण करने का सत प्रयास किया है। आज भी गुणातन की स्वर्ण कार्य में अपने जो स्वर्ण कंगन अर्पित करके अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है श्रीमती सुषमा जी जैन भोपाल ने, बहुत बहुत साधुवाद। और मैं अब आप सबको जोड़ रहा हूं गुरुदेव से। प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं सुश्री यशस्वी जैन को। यशस्वी जैन आए, अपना प्रश्न प्रस्तुत करें, समाधान पाएं, और तैयार रहें श्रीमती प्रतिभा श्रवण जी जैन रामगढ़। यशस्वी अपना प्रश्न लेकर के आए। श्रीमती प्रतिभा जी श्रवण कुमार जी जैन रामगढ़ तैयार रहेंगे। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। मेरा प्रश्न ये है, जब मंदिर में हम लोग भगवान जी की कलश करते हैं तब घंटी क्यों बजती है? घंटी हर्ष का प्रतीक है, समझ गए? हम अभिषेक कर रहे हैं तो मन में आनंद आ रहा है, उसका प्रतीक। और दूसरा, घंटी इसलिए भी बजाए जाते हैं कि अब जाग जाओ, भगवान के अभिषेक का टाइम आ गया, सोने का समय नहीं, इसलिए घंटी बजाते हैं, समझ गए? नमोस्तु महर्षि। श्रीमती प्रतिभा जी शर्मा जी जैन रामगढ़ उपस्थित हो। तैयार हैं सुश्री दिशा जी पिता श्री राजन जी पाटनी के साथ, जो कुबेर का पद प्राप्त करके जीवन को कुबेरमय बना रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। मेरे बच्चों के मन में हमेशा एक ही सवाल रहता है कि मम्मी उससे ज़्यादा प्यार करती है कि दूसरे से ज़्यादा प्यार करती है, तो मैं उनके मन का ये ख्याल कैसे दूर करूं? इसका एक ही उपाय है, हर बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार करो कि हर बच्चे को ये लगे कि मम्मी सबसे ज़्यादा मुझसे ही प्यार करती, उसे दूसरा दिखे ही नहीं। कहीं ना कहीं हमारी ये कमी, हमें ये प्रयास करना चाहिए कि उसे लगे कि नहीं मेरा स्थान और किसी के पास है ही नहीं, तो सबसे उत्तम। हाँ, उपस्थित हो दिशा एवं श्रीमान उनके पिता श्री राजन जी पाटनी, जो कुबेर बन करके पंचकर्म प्रतिष्ठा में अपना रोल अदा करेंगे और कुबेरवत जीवन बनाएंगे अपना। दोनों महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारे जीवन में जब भी दुख होता है तो हम भगवान के पास चल जाते हैं, पर महाराज जी किसी के मरने का दुख तो बहुत ज़्यादा होता है, पर हमें उस टाइम भगवान के पास जाने नहीं मिलता, हमें बाहर से दर्शन करने बोला जाता है, तो ये फॉर्मेलिटी क्यों होती है? देखो, एक व्यवस्था है, मरण और जन्म दोनों में हम भगवान के निकट नहीं जाते। मृत्यु के समय 3 दिन तक हम मंदिर भी नहीं जाते। इसकी एक वजह है, अगर किसी के जीवन में किसी का वियोग होता है, उसका मन बड़ा शोक संतप्त होता है, उसकी मनोदशा अच्छी नहीं होती, वो बहुत विचलित जैसा होता है। ऐसी घड़ी में वही व्यक्ति आंखों में झूलता रहता है,
उस घड़ी में हम भगवान के सामने जाएं तो भगवान के सामने भी वही झूलने लगे तो भगवान की अभिनय हो जाए। इसलिए कहा नहीं, अगर किसी की मृत्यु हुई है तो तुरंत मंदिर मत जाओ। 2 दिन के बाद तीसरे दिन पंच लोग आते हैं, उन्हें समझाते बुझाते हैं, शांति पाठ करते हैं, थोड़ा शोक शांत करते हैं, फिर भगवान के दर्शन को ले जाते हैं, फिर उनकी दुकान खुलवाते हैं। भैया चलो, अब जो होना था सो हो गया, ये तो संसार है, आना जाना लगा हुआ है, अब रूटीन में अपना जीवन जीना शुरू करो। तो एक क्रम होता है, समझ गए? तो इस वजह से तीसरे दिन भगवान के पास जाते हैं और उतने दिन तक 12 दिन तक जब तक सूतक है तब तक पूजा पाठ की क्रियाओं से दूर रहते हैं, क्योंकि अनेक प्रकार की नकारात्मकताएं मन में भरी होती, समझ गए? इसी तरह जन्म के साथ भी जब जन्म होता है तो पहले डिलीवरी घर में होती थी तो अनेक तरह की अशुद्धि होती थी, छुआछूत होता था, एक एक कुटुंब इकट्ठा रहता था। तो अभी जब डिलीवरी हुई है, छुआछूत हो रहा है, तब तक अभी मंदिर में पवित्रता बनाए रखो और मंदिर के उपकरणों का स्पर्श न करो, गर्भगृह में प्रवेश न करो, दूर से दर्शन करो। ये एक व्यवस्था, समझ गए? फॉर्मेलिटी नहीं। राजन जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। राजन जी और तैयार हैं सुश्री अनुष्का जी जैन, पुत्री कमल जी, पाटनी, रामगढ़। गुरुवर को त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमो। गुरुवर, मेरे पास कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन अभी अभी मेरे पास एक समाचार आया है गुनायतन से सुभाष जी का कि दिल्ली निवासी अचिंत्य जैन का निधन 11 तारीख को निधन हो गया। उनका परिवार काफ़ी शोकाकुल है, उन्हें आपकी आशीर्वाद की आवश्यकता है, उनके लिए कुछ 2 शब्द बोल कर आशीर्वाद दें। देखिए, जन्म मरण तो किसी के हाथ में है ही नहीं, आना जाना लगा हुआ है। जहाँ तक अचिंत्य भाई का सवाल है, अचानक उसका इस तरीके से जाना निश्चित सभी को खलने वाला है। और चूँकि वो गुनायतन से संबद्ध रहे, उसके संस्थापक सदस्य और ट्रस्टी रहे, और अचानक इस तरह उनका वियोग हुआ, मुझे नहीं मालूम किस परिस्थिति में उनका ये देह परिवर्तन हुआ, लेकिन मैं इस परिवर्तन को नियति का एक अंग मानता हूँ और एक ही बात जानता हूँ, काल बली सबसे बली है, बड़े बड़े बाहुबली की भी उसके आगे नहीं चलती। मैं ऐसे घड़ी में पूरे परिवार को अपना आशीर्वाद देता हूँ और ये भावना भाता हूँ कि वे अपने परिणामों को यथासंभव संभालें। ऐसी घटना को शोक का निमित्त न बनाकर वैराग्य का निमित्त बनाएं और जो हमारे पास समय है, शक्ति है, संसाधन है, उसका सदुपयोग करें। हम लोगों को बचपन में ये पाठ पढ़ाया गया है, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। तो जिसकी जब बारी हो जाती है उसको जाना होता है, उनकी बारी आ गई, हमें अपनी तैयारी रखनी चाहिए। मरने से पहले अपने आप को अमर बनाने का रास्ता हमें प्रशस्त कर लेना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन को कृतार्थ कर सकें। नमस्ते गुरु। आइए सुश्री अनुष्का जी, पूरे परिवार को आशीर्वाद। हाँ, पुत्री कमल जी, पाटनी, रामगढ़। तैयार हैं श्रीमान राजन जी, खुशबू जी, चूड़ीवाल, रामगढ़। दोनों महाराष्ट्री को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराष्ट्री, मेरा प्रश्न ये है कि जिस तरह हमारी आत्मा अजय और अमर है, तो इतनी जो जनसंख्या बढ़ रही है, इतने वनस्पतियाँ बढ़ रही हैं, तो उसमें आत्मा कहाँ से आती है? अभी गर्मी के दिन है, बरसात के दिनों में इतने कितने घास फूस थे, कीड़े मकोड़े भी बहुत थे। अभी हैं क्या उतने? नहीं है। तो निश्चित ऐसा लगेगा वो कहाँ चले गए, है ना? एक बात समझो, इस सृष्टि का नियम, हम इधर से उधर, उधर से इधर होते रहते हैं। यहाँ अभी गर्मी है तो दुनिया के किसी कोने में बरसात भी हो रही होगी। जब यहाँ सूखा होगा तो वो इलाका हरा भरा होगा। तो जो इलाका हरा भरा होगा, जहाँ खूब वर्षा हो रही होगी, ये सब प्राणी उधर ट्रांसफ़र हो गए।
और जब इधर हरा भरा होगा उधर सूखा मचेगा, इधर आ जाएंगे। समझ गए? जनसंख्या बढ़ रही है माना, पर अन्य प्राणियों की संख्या घट रही कि नहीं? कितने वन्य प्राणियों का लोप हो गया। अब गोरैया दिखती है, कौवे दिखते हैं, नहीं और पक्षी दिखते हैं, नहीं बहुत सारे पशु खत्म, हाँ गिनती की संख्या रह गई, नस्लें समाप्त। हाँ इसका मतलब वो कम हो गए, ये बढ़ गए। हाँ समझ गए? हाँ जी तो जंगल के प्राणी घट गए और जंगली मनुष्य बढ़ गए। वो इधर से उधर, उधर से इधर चलता रहता है। समझ गए? इसलिए एक भी नए प्राणी का न तो जन्म है और न ही किसी का मरण है। आत्माएं जितनी हैं उतनी रूप बदलता है। आइए श्रीमान राजन जी, खुशबू जी चूड़ीवाल रामगढ़, और तैयार हैं श्रीमान कमल जी बागड़िया, पुत्र अरुण जी बागड़िया के साथ रामगढ़ से। हे महाराज, हमारा एक प्रश्न है। धर्म एक ही है, कुछ लोग मूर्ति पूजा करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं। देवताओं को भावनाओं में प्रकट करते हैं, भाव में फर्क क्यों है जबकि शास्त्र तो एक ही है? बात ठीक है, धर्म एक है। कुछ लोग मूर्ति पूजा करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। कुछ लोग देवताओं को भावनाओं में प्रकट करते हैं। ऐसा फर्क क्यों? क्योंकि शास्त्र एक है, धर्म एक है। धर्म एक है क्या? बोलो। नहीं, तो ये फर्क धर्म में है कि धर्मी में? हाँ, धर्मी में है। तो धर्मी अनेक है तो उनकी धर्म की क्रिया भी अनेक होगी। पर महाराज सिर्फ तरन तारंग वाले जो है वो सिर्फ शास्त्रों का पूछते मैं तो बता रहा हूँ ना, पहले मूल में आओ। धर्म एक है, धर्मी अनेक है, और हर धर्मी ने अपने अपने तरीके से धर्म की व्याख्या कर ली और कहीं कहीं हट धर्मी हो गए। इसलिए मामला ऐसा हो गया। जहाँ तक मूर्ति को मानने और न मानने का सवाल है, मैं तो एक ही बात पूछता हूँ, जो लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते वो अपने घरों में तस्वीरें क्यों रखते हैं? बोलो। उनके सामने तस्वीर की बात तो जाने दो, उसी व्यक्ति के नाम का एक काल्पनिक पुतला भी जलाया जाए तो उनको तकलीफ होगा कि नहीं? होगी कि नहीं? होगी। ये क्यों? जाहिर है इन प्रतीकों से हमारी भावना का जुड़ाव होता है। अगर हम भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं तो उस मूर्ति के माध्यम से हमें एक अमूर्त प्रेरणा प्राप्त होती है। तब लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं। अनादि से मूर्ति पूजा का चलन चला आ रहा है। अब जब मूर्ति भंजकों का प्रकोप बढ़ा तो उस समय एक ऐसा मत बन गया कि भैया मूर्ति की अपेक्षा अपने ज्ञान की आराधना करो, तो वो उधर डाइवर्सन हो गया। ये तो चलेगा। हमें चाहिए कि हम खुद समझें क्या हमें करना है और क्या नहीं करना। आइए श्रीमान कमल जी बागड़िया। नमस्ते महाराज। दो है, दो। मेरा प्रश्न यह है महाराज श्री कि जिस प्रकार चारों दानों में प्रसिद्ध जो भी प्रसिद्ध हुए हैं, उन समय क्या आचार्य समंत भद्र स्वामी को कोई सेठ या साहूकार नहीं मिला था? उदाहरण के लिए देखिए, चार दान में सेठ भी मिला है, समझ गया, ग्वाला भी मिला है और शूकर भी मिला है, सब मिला है। चार दान में उन्होंने चार महानुभावों को चुना है। श्रीसेन एक श्रेष्ठ था, वृषभ सेन ये भी एक श्रेष्ठी थे, आहार दान और औषध दान। कौंडेश एक ग्वाला था जिसने सास दान दिया, और शूकर जिसने आवास दान दिया। चारों को याद किया। नमोस्तु महाराज। उपस्थित हो श्रीमान कमल जी बागड़िया साहब, पुत्र अरुण जी बागड़िया के साथ रामगढ़ से, और तैयार रहें श्रीमती उषा जी अजमेरा। सदगुरु परम पूज्यनीय गुरुदेव के चरणों में मेरा सादर नमन।
गुरुदेव कहते हैं भूत प्रेत की कोई दुनिया है और उन भूत प्रेत से हम लोग भयभीत भी रहते हैं। कभी कभी किसी घर के किसी आदमी पर उस कहते हैं कि उसका अटैक होता है और वो उसमें आते हैं और हम लोग फिर मौलवियों के पास चले जाते हैं और उस भूत को छुड़ाने का प्रयास करते हैं। कभी कभी हमारे राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी है, वहाँ भी लोग जाते हैं और उस भूत प्रेत से मुक्ति का उपाय करते हैं। क्या ये भूत प्रेत की क्या सच्चाई है? अगर ऐसा है तो इससे मुक्ति का क्या उपाय है गुरुदेव? देखिए, अगर आप मुझसे पूछो तो मैं तो ये कहूँगा मन का भूत ही सबसे बड़ा भूत है। समझ गए? जिसके मन में भूत है उसी के पीछे भूत प्रेत है। जिसका मन पूत है वहाँ ना भूत है ना प्रेत है। मेरे संपर्क में ऐसे बहुत सारे लोग आए, पर मुझे लगता है कि जिन्हें भी भूत प्रेत से जोड़ा जाता है वो सब मनोविकृति के परिणाम है, जिसे लोग समझ नहीं पाते और अंधविश्वासों के शिकार होकर तरह तरह के ठट कर्मों में पड़ जाते हैं। मैं 2-3 अनुभव आप सबके बीच रखना चाहूँगा। एक स्थान पर मैं था, एक युवक मुझसे काफ़ी जुड़ा हुआ था। कुछ दिनों से वो परेशान था। पूछने पर मालूम पड़ा कि महाराज जी आजकल सो नहीं पाता हूँ, घर में छोटे भाई की जो बहू है वो रात भर चिल्लाती, उसको भूत लग गया और इसके कारण हम लोग सो नहीं पाते हैं। यही वजह है कि आपके पास भी नहीं आ पाते। हमने कहा ठीक है भाई, एक बार लेके आओ। जब मेरे पास लेके आया, मैंने उसे देखा, बातचीत की, मुझे समझ में आ गया कि मामला कुछ और है। मैंने उन्हें समझाया कि भैया कुछ मत करो, किसी साइकेट्रिक को दिखाओ और परिवार की शांति के लिए भगवान के चरणों में जाकर एक शांति विधान कर लो, सब ठीक होगा, इलाज कराओगे सब ठीक हो जाएगा। परिवार के लोगों को संतोष नहीं हुआ। उन्हें लगा कि महाराज झाड़ फूक में विश्वास नहीं रखते, इसलिए टालने के लिए ऐसा कह दिया। अब मुझे उन्हें रास्ता दिखाना था। मैंने जो युवक मुझसे जुड़ा हुआ था, मैंने उससे कहा एक काम करो, तुम लोग ऐसे नहीं सुधरोगे, तुमको एक नाटक करना है। उसे एक रास्ता बताया और रात के 11 बजे वो भी आए माए बकना शुरू कर दिया। घर भर के लोगों को लगा कि इस पर भी भूत चढ़ गया, इसको भी भूत पकड़ लिया। अब उसे भी उसी ओझा के पास ले गए जिससे उसके बहू का झाड़ फूक चल रहा था। जब ओझा के पास पहुँचे तो ओझा चमेटा लेकर के अपना काम करना शुरू किया। वो आदमी थोड़ा हट्टा कट्टा था, उसने उल्टा ओझा का चमेटा लेके उसको दे दिया। बोले ये सब फालतू की बातें छोड़ो, मेरे ऊपर कोई भूत प्रेत नहीं है, मैं तो एक्टिंग कर रहा था। तुम जैसे मुझे बुद्धि बना रहे हो वैसे ही इसको भी बुद्धू बना रहे हो, हम सब वापस चलते। परिवार के लोगों को भी समझ में आया। फिर उसने वहाँ के एक मनश्चिकित्सक से ट्रीटमेंट कराया। 15 दिन में वो ठीक हो गए। उसकी जो असामान्य स्थिति थी उसकी वजह, जब मैं उसकी हिस्ट्री में गया तो वो अपने मायके गई थी शादी में, भाई भौजाई से पटती नहीं थी। गर्मी का दिन था, 3 दिन खाई पी नहीं, सोई नहीं, गर्मी चढ़ गई दिमाग में, सो हो गया काम और भूत लग गया। एक दूसरा किस्सा इनके गांव का, वहाँ पंच कल्याणक हुआ। हाँ, इन्हीं के गांव का, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। पंच कल्याणक हुआ। गांव कौन सा इनका? पिंडरई। हम लोग शांति में पंच कल्याणक हुआ, बहुत धूमधाम से पंच कल्याण। 1996 की बात बता रहा हूँ। किससे सुनाऊँ तो पूरा सत्र आज चला जाए तो कम हो जाए, पर मैं नहीं चाहता ज़्यादा भूतों की दुनिया में घूमूं। तो एक युवक था, उसको कमेटी से कुछ पैसा लेना था।
पेमेंट नहीं हुआ तो क्या किया उसने, गुस्से में जाकर यज्ञ स्थल से जो चबूतरे पर फर्श बिछा हुआ था पत्थर का, उसको उधर चीप बोलते, चीप, फर्शी चीप, वो उखाड़ा अपने ट्रैक्टर में ले आया और उसी रात से वो एबनॉर्मल हो गया, एकदम एबनॉर्मल। अब लोगों को लगा कि यज्ञ स्थल की पवित्र वस्तु के साथ गड़बड़ किया, इसको तो अब भूत लग गए। मैं उस समय इनके गांव से लगभग 125 किलोमीटर दूर था, जबलपुर के पास। ये लोग गाड़ी भर करके मेरे पास आए, सैपरा में था, गाड़ी भर कर आए। अब वो लड़का मेरे पास आया, आकर बात किया, बोले हमें आदिनाथ सिद्ध हो गए, हमारी डायरेक्ट बात होती, एकदम एब नॉर्मल बातें, उठ पटांग। जब मैंने पूरा वाकया सुना तो मैंने सबसे यही कहा कि भैया कोई भूत मूत नहीं है, पहला काम तो ये करो कि पवित्र स्थल से जो सामग्री उठाई है उसको जहाँ के तहाँ लगाओ, मंदिर में जाकर भगवान के चरणों में क्षमा मांगो, शांति विधान करो और इसका एक इलाज कराओ। जबलपुर के ही एक मनोचिकित्सक से उनका इलाज हुआ, 15 दिन में वो युवक भी ठीक हो गया। सही जगह आया तो ठीक हो गया, नहीं तो पता नहीं कब तक झाड़ फूंक चलता रहा। तो ऐसे किस्से बहुत हैं, दिखता है, लगता है कि नहीं बिल्कुल सब सच जैसा है, पर मुझे कम विश्वास होता है। मैं इन सब पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता और आप लोगों से भी मैं ये कहूँगा, इन पर भरोसा मत करो, अपने आप को मजबूत बना के रखो। हाँ, शास्त्रों की दृष्टि से मैं मानता हूँ कि भूत प्रेत होते हैं, पर वो इतने व्यस्त हैं कि आपके पास आने की सुविधा अभी उनको नहीं है, उनकी दुनिया अलग है, वे देव योनि में रहने वाले हैं। आपके साथ समय क्यों बिताएंगे? ये हमारे मन का एक भ्रमपूर्ण अंधविश्वास है। चाहे पितर की बात हो, चाहे अन्य तरह से बातें हो, जो दुर्बल मन से ग्रसित होते हैं वो ऐसी बातों को पकड़ करके बैठ जाते हैं और फिर बाबाओं की दुनिया भी बहुत बड़ी है, लोग उनके व्यामोह में उलझते हैं तो बहुत सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। मुझे तो तब ताज्जुब होता है जब आज के पढ़े लिखे लोग भी ऐसे अंधविश्वासों के शिकार हो जाते हैं। हमें बहुत सजगता से चलना चाहिए। प्रायः ये बायोपोरल डिसऑर्डर के शिकार लोग ही ज़्यादा होते हैं, इसलिए कोई भी घटना घटे उसको भूत प्रेत से जोड़ करके चलना मेरी नज़र में पूरी तरह ठीक नहीं। उपस्थित हों श्रीमती उषा जी अजमेरा। महाराज श्री के चरणों में शत वंदन, शत वंदन, शत वंदन। महाराज श्री, मेरा यह प्रश्न है कि मंदिर में शिखर बनाना क्यों जरूरी है? इस शिखर की वजह से हमारे पुराने मंदिर को हटाया गया, इसके लिए समाधान दें। मंदिर किसको बोलते हैं? जहाँ भगवान रहते हैं। जहाँ भगवान होते तो कोई भी चार दीवारी अपने घर में भी मंदिर बना सकते हैं क्या? घर और मंदिर की आकृति एक समान होती है कि अलग अलग होती है? घर में ही बनाते हैं लोग। मैं जो बोल रहा हूँ उसका उत्तर दो। घर और मंदिर एक समान होता है क्या? नहीं। अगर घर में घर जैसा ही मंदिर बनाएंगे तो घर और मंदिर की मानसिकता में अंतर आएगा क्या? इसलिए मंदिर को मंदिर जैसा बनाना चाहिए, घर को घर जैसा। अब मंदिर को मंदिर जैसा बनाने के लिए उसका जो शिल्प है उसके अनुरूप ही बनाया जाता है, समझ गए? जैसा मंदिर का शिल्प हो उसके अनुरूप उसका निर्माण होता है, और जब उसका निर्माण होता है तो उसके लिए शिखर बनाया जाता है ताकि हमारी मानसिकता ही बदल जाए। एक दूसरा, जब हम शिखर बनाते हैं, शिखर गुम्मटाकार होता है, उससे मंदिर की ऊर्जा कई गुनी होकर हम पर बरसती है। जो हम ओंकार आदि का नाद करते हैं उसका प्रभाव होता है। आप किसी मंदिर में जाइए और शिखर के नीचे बैठ करके ओंकार का नाद कीजिए, वो ध्वनि ऊपर जाएगी, टकरा कर कई गुनी होकर आप पर बरसेगी। तो इसमें बहुत अंतर होता है।
इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रख करके जो मंदिर का शास्त्र उसी अनुरूप बनाना चाहिए। हमारे शास्त्रों में विधान है कि गृह चैत्यालय में 11 अंगुल से बड़ी प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। और फिर तुमने अपने मकान तो ऊंचे ऊंचे बना लिए, भगवान के दरबार को क्यों छोड़ते हो? इसलिए भगवान का मंदिर भी ऐसा बनाओ जो सारे जगत को आलोकित कर सके। तैयार हैं श्रीमती संजना अंशुल गंगवाल, रामगढ़। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज, हम चाहते हुए भी पापों से या कसायों से बच नहीं पाते हैं, इनसे बचने का उपाय क्या है? चाहते हैं, अंतर मन से नहीं चाहते। पूरे मन से चाह लेंगे तो बचने लगेंगे। हमें चाहते तो हैं, पर मन में लगता है कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। जब ये समझ में आ जाएगा कि ये काम चलाने की चीज़ नहीं, ये काम बिगाड़ने वाली है, तो अपने आप नियंत्रण हो जाए। नमस्ते। उपस्थित हों श्रीमती संजना जी अंशुल जी गंगवाल, रामगढ़ से। और तैयार हैं श्रीमती रिद्धि जी पाटनी, रांची रोड। रिद्धि जी पाटनी तैयार रहेंगी। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। मेरा प्रश्न है कि अपनी मानसिकता से ही अच्छी जीवन जिया जाता है, इसीलिए अपनी मानसिकता को अच्छे कैसे बनाया जाए? मानसिकता से अच्छा जीवन जिया जाता है। अपनी मानसिकता को अच्छी कैसे बनाएं? मानसिकता बिगड़ती कब है? बोलो। परेशान हो या कोई उलझन में फंसे हो। उलझन में कौन फंसाता है? हमारी मानसिकता तब बिगड़ती है जब हम चीज़ों से प्रभावित हो जाते हैं। चीज़ों से अप्रभावित रहने की कला विकसित कर लो, मानसिकता अच्छी बनी रहेगी। और चीज़ों से अप्रभावित रहने की कला में 4 बातें कहता हूँ, सबके काम की है, बहुत ध्यान से सुनना। यदि आप अपने आप को सदाबहार प्रसन्न रखना चाहते हो, अपनी मानसिकता को हमेशा ठीक बनाए रखना चाहते हैं, तो इन 4 बातों को सदैव ध्यान रखना। जो बातें हमारे चित्त को उद्वेलित करे उन्हें नज़रअंदाज करना सीखो। पहली बात, चीज़ों को नज़रअंदाज कर देंगे, कोई कुछ भी बोल दे, कुछ भी कर दे, कैसा भी घट जाए, हम पर उसका असर नहीं पड़ेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेट अस गो, छोड़ो, इसको दिमाग से निकालो। ये चीज़ आ जाए तो हमारी मानसिकता हमारे हाथ में, फिर कुछ सोचने की बात नहीं। दूसरी बात, सोच को हमेशा सकारात्मक बनाओ। हम अगर अपनी सोच पॉजिटिव बना के रखते हैं तो हमारे जीवन में चाहे जो घट जाए, चाहे जैसा घट जाए, हम उल्टे को सीधा देखने में समर्थ हो जाएंगे और वह हमारे जीवन को सुंदर बनाएगा, बेहतर बनाएगा। तो हम सोच को सकारात्मक बनाने की कोशिश करें, हर चीज़ को सकारात्मक नज़रिए से देखें। तीसरी बात, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखें। मेरे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, उस घटना में मुख्य भूमिका मेरे कर्मों की है, बाहरी ताकतों की गौण। मैं मुख्य को पकड़ूं, गौण को नहीं। इसमें किसी और का कोई दोष नहीं, वह केवल निमित्त है। अच्छा आया है तो मेरा है, बुरा आया है तो मेरा है। ये सब मेरे अपने कर्मों के फल है। ये सोच जिसके अंदर विकसित हो जाती है, वो विषम से विषम परिस्थितियों में भी अपनी स्थिरता बनाए रखते हैं। चाहे जो हो, मुझे अपनी मानसिकता को ठीक रखना है, अपनी मानसिकता को किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं होने देना है, अपने आप को मजबूत बनाकर रखना है। समझ गए? तो चीज़ों से अप्रभावित रखने के लिए जो बातें हमारे चित्त को उद्वेलित करें, उन्हें नज़रअंदाज करें। हम सकारात्मक सोचें, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखें। और चौथी बात, कितनी भी बुरी स्थिति हो, ये सोचे ये सब थोड़े समय की बात है, सब ठीक हो जाएगा।
थोड़े समय की बात है, सब ठीक हो जाएगा। तो इससे हमारा व्यवहार अच्छा होगा। उपस्थित हो श्रीमती रिद्धि जी पाटनी रांची रोड से। तैयार हैं श्रीमती ममता जी देवेंद्र जी गंगवाल रामगढ़ से। नमोस्तु 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 गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि हमें अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखना चाहिए, क्योंकि जैसे नॉन जैन वगैरह जो लोग होते हैं वो नहीं जानते हैं कि हमारे भगवान के नाम हैं, और वो जैसे आक्रोश में आके गाली भी देते हैं उस नाम को लेके, या कुछ भी मतलब उल्टा सीधा भी बोलते हैं। तो मतलब ये ठीक है कि नहीं है? आदि पुराण में बच्चों के नामकरण के लिए एक व्यवस्था दी गई। बच्चों का नामकरण कैसे करें? तो भगवान के 1008 नामों पर आधारित नाम बनाकर एक मटके में रखो और बच्चे से एक पर्ची निकाल लो, जो नाम निकल जाए वो उसका नामकरण कर दो। तो ये भगवान के नाम रख कर के नाम रखने की परंपरा तो आदि पुराण में, तो फिर मना क्यों करो? बल्कि ऐसे ही नाम रखना चाहिए। जो कह रहा है वो कुछ बोल रहा, उसके लिए भगवान नहीं, तुम्हारे सामने भगवान है तो तुम थोड़ा ध्यान रखो। पर कभी कभी होता है, एक के पति का नाम महावीर प्रसाद था, उनकी धर्मपत्नी महावीर भगवान की जय नहीं बोलती थी। चलिए, नमस्ते गुरुदेव। उपस्थित श्रीमती ममता जी देवेंद्र जी गंगवाल। और तैयार हैं श्रीमान विकास जी शीतल जी सेठी युग्म सेठी के साथ। द्वय मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भक्ति दान पूजन करने से कैसे बनते हैं उच्च कुल, शुभ कर्म कैसे बनते हैं, और अगले जन्म के शुभ कर्म कैसे होते हैं? भक्ति दान पूजन करने से हाँ, कैसे मिलता है उच्च कुल शुभ फल, और कैसे अगले जन्म के लिए कर्म बनते हैं? देखिए, भक्ति दान और पूजा ये हमारे जीवन का एक शुभतम अनुष्ठान है, और इस अनुष्ठान के परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में जो विशुद्धि बढ़ती है वो महान पुण्य के संचय का कारण बनती है। शास्त्रों के अनुसार हम दिन भर में जो कुछ भी खटकर्म करते हैं उससे संचित पाप ग्रह त्यागी मुनिराज के हाथ में एक और ग्रास देने से करते हैं। ग्रह कर्म नापि निचितम कर्म विमाष्टि खलु ग्रह विमुक्ताना अतिथि नाम प्रतिपूजा रुधिरमलम धावते वारी। जैसे कहीं रक्त की धार बह रही हो, वहाँ हम पानी डालें, खून का दाग मिट जाता है। ऐसे ही घर गृहस्थी के द्वारा किए गए कार्यों से, घर गृहस्थी के कार्यों से किए गए पाप एक पल में साफ हो जाते हैं। इसी तरह जैसे धरती में एक नन्हा सा बीज बोते हैं, वो कालांतर में विशाल वट वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। ऐसे ही सुपात्र को दिया गया थोड़ा सा दान कालांतर में महान फल प्रदान करता है। दान से भोग की प्राप्ति होती है। ये तो हमारी शास्त्रीय बातें हैं। आपने पूछा ऐसा कैसे होता है, तो जो आप दान करते हैं, आप भक्ति करते हैं, पूजा आराधन करते हैं, उस समय की आपकी जो मनोदशा है क्या साधारण होती है? मन में एक अहोभाव होता है, तो उससे पुण्य का संचय नहीं होगा। का संचय होगा तो जीवन में पापों का क्षय होगा ही। ये साथ साथ चलते। नमस्ते महाराज। आइए श्रीमान विकास जी शीतल जी सेठी युग्म सेठी के साथ। तैयार हैं श्रीमती सरिता जी सेठी हजारीबाग। जल्दी आइए, जिनका आपको तैयार रहने की कहा जाता है तो आप आगे खड़े हो जाएं वहाँ पहले से। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जब भी हम मंदिर जाते हैं तब हम अपने माता या फिर पिता से पैसा लेकर के चढ़ाते हैं, तो उसका पुण्य हमें मिलेगा या फिर हमारे माता या पिता को मिलेगा? माता पिता ने आपको पैसे दिए, किस लिए दिए? चढ़ाने के लिए। तो चढ़ाने के लिए दिए। अब अगर आप चढ़ाने की जगह गड़बड़ कर लो तो हमारे
गलती है। आपने चढ़ाया, माँ बाप ने दिया, तो माँ बाप को भी पुण्य मिलेगा, आप चढ़ाओगे आपको भी पुण्य मिलेगा। माँ बाप बच्चों को इसलिए देते हैं कि इससे दान के संस्कार। पर मैं एक और संशोधन चाहता हूँ। बच्चों को आप जो पॉकेट मनी देना, उस पॉकेट मनी से बच्चों को कहो कि बेटे तुम अपने पैसे से दान करोगे तो दोहरा पुण्य मिलेगा, उतना एडिशनल दो। वो पैसा दूसरे कार्यों में लगाने की जगह हम अच्छे कार्य में लगाएं। समझ गया? हाँ। आजकल बच्चों में बहुत उत्साह रहता है। कई बच्चे तो अपने पूरी की पूरी गुल्लक दान में दे देते हैं। तो ऐसा है, दान का भाव हमेशा करना चाहिए। जो दान देता है उसका कल्याण होता है। समझ गए? उसकी उदारता बढ़ती। नमोस्तु शीतल जी सेठी और तैयार हैं सरिता जी सेठी हजारीबाग से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं एक माँ हूँ, एक बहू हूँ और पत्नी भी हूँ। कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि मुझे तय करना मुश्किल हो जाता है कि मैं किस रिश्ते को प्राथमिकता दूँ, क्योंकि मैं एक साधारण इंसान हूँ और सही गलत का निर्णय मैं नहीं सही तरीके से ले पाऊँ ये ज़रूरी भी नहीं। गृहस्थ जीवन में इन रिश्तों का सामंजस्य बनाते हुए धर्म के मार्ग पे आगे कैसे बढ़ूँ, रास्ता दें। बिल्कुल ठीक है। आप एक माँ हो, बहू हो और पत्नी हो, और आपको आगे चलकर एक कुटुंबनी भी बनना है। आपको अपनी हर भूमिका में खरा उतरना चाहिए, और यही स्त्री जाति की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसके अनेक रूप होते हैं और अपनी कुशलता से वह अपने हर रूप में खरी उतरती है। बच्चों के लिए अपना मातृत्व उड़ेलना है। बच्चों के सामने आपको एक माँ ही बनना चाहिए, और माँ और बच्चों के बीच का जो रिश्ता है उसे पूरी तरह बरकरार रखना चाहिए। माँ को चाहिए बच्चों को स्नेह दे, संस्कार दे, अपने मातृत्व के रस से सींच दे, उसमें कमी ना होने दे। पर आजकल आपकी तो बात नहीं कह रहा हूँ, हो सकता आप शायद इसमें शामिल ना हो तो अच्छा ही है, पर ज़्यादातर आजकल की माताएं अपने बच्चों को अपना मातृत्व नहीं दे पाती। बहुत सारी स्त्रियां तो अपना दूध पिलाने में भी सकुचाती है। जो उम्र बच्चों को माँ के आंचल में खेलने की होती है वह उनके आयाओं के भरोसे कटती है। अगर बच्चों को मातृत्व नहीं मिला, बचपन में मातृत्व नहीं मिला, तो उनके जीवन का भावनात्मक विकास नहीं हो सकता। मातृत्व कोई साधारण बात नहीं है, इस बात को समझना चाहिए। और एक स्त्री के जीवन का जो गौरव है वह केवल मातृत्व के कारण है। आज से कुछ वर्ष पहले रूस में एक प्रयोग हुआ। वहाँ कुछ बंदर के बच्चों को सद्य प्रसूत तुरंत के जाए बंदर के बच्चों को उनकी माँओं के पास रखा गया, और कुछ को कृत्रिम मशीनी बंदरियों के पास रखा गया। दोनों का एक सा न्यूट्रिशन था, एक सा खान पान था। शारीरिक रूप से दोनों बंदर के बच्चे एक से विकसित हुए, लेकिन एक लंबे परीक्षण के बाद पाया गया कि जो बच्चे मशीनी बंदरियों से पले थे उनका भावनात्मक, वे सब के सब भावनात्मक रूप से अस्वस्थ थे, रुग्ण थे, और जिन्हें माँ का आंचल मिला था वे सब भावनात्मक रूप से स्वस्थ थे। तो आपके माध्यम से मैं सब माँओं को एक संदेश देना चाहता हूँ। जो माँ अपने बच्चों को अपना मातृत्व नहीं उड़ेलती वह एक रुग्ण पीढ़ी को जन्म देने का अपराध करती है। उसे उसके लिए समय देना चाहिए, पर समय कहाँ मिले? किटी पार्टी और सोशल मीडिया से फुर्सत हो तब तो। इसमें बदलाव होना चाहिए, भटकाव नहीं। तो बच्चों के सामने एक माँ ही बनना चाहिए।
और परिवार के दायित्वों के निर्वाह के लिए बहू, जो सबका वहन करे वो बहू है। वो उसकी जिम्मेदारी है अपनी कार्यकुशलता से, अपनी तत्परता से दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। और जब पति के सामने हो तो पत्नी बनना चाहिए, और उसे पति के सामने पत्नी बने तो बहू के रूप को नहीं भूलना चाहिए, माँ का रूप भी ख्याल में रहना चाहिए। और बच्चों के साथ जब माँ के रूप में प्रस्तुत हो तो उसे ये ध्यान रखना चाहिए, मैं माँ तो हूँ ही, एक पत्नी भी हूँ और एक बहू भी हूँ। उसे अपने तीनों रूपों का ध्यान रखते हुए जहाँ जो जब जैसी आवश्यकता हो वो भूमिका निभानी चाहिए। किसी एक ही रूप में हो, कई आजकल की माताएं ऐसी हैं जो 24 घंटे बच्चे ही में लगे रहती। आजकल की जितनी नहीं है ना, जैसे पुराने लोगों ने बच्चे ही पैदा नहीं किए। एक बार एक ने कहा, महाराज जी मेरी बहू आई है, वो दिन भर यूट्यूब में देखते रहती है और बच्चे को ये खिलाना वो खिलाना, ये खिलाना वो खिलाना, एक बच्चा हुआ 24 घंटे उसी में रमे जैसे हमने बच्चे ही पैदा नहीं किए। अरे पहले के 10-10 कर गए, उनको कोई पता नहीं लगा, और तुम एक में परेशान। ये क्यों? वो एक इसकी मूल वजह है क्योंकि उसने माँ के भूमिका को तो समझा पर बहू और पत्नी की भूमिका को भुला दिया। गड़बड़ होगा। तो बच्चों के साथ माँ बन के जियो, वहाँ और दूसरा रूप नहीं, लेकिन ध्यान में रहना है कि और भी मेरे काम। बहू बनो तो बहू बनो, पर पत्नी बन करके भी रहो। और पत्नी बन जाओ तो ये मत भूलो कि मैं किसी घर की बहू भी हूँ और मेरे ऊपर घर की व्यवस्थाओं का दायित्व है जिसे मुझे निभाना है। आजकल की पत्नियां 11 बजे तो उतर के आती है, सासुओं को एडजस्ट करना पड़ता है। बड़ा उल्टा पुल्टा कार्यक्रम है। क्यों गलत बोल रहा हूँ मैं? सही बोल रहा हूँ ना? ये सब क्यों है? इसकी मूल वजह यही है कि अपने रूप को लोग भूल रहे हैं और इसके दूरगामी परिणाम बहुत भयानक होंगे। इसलिए हर रूप में खरे उतरना चाहिए। आप तो उस दौर को पार कर चुकी। ये तुरंत शादी के 5-10 साल के जो दौर होते हैं ना, बहुत भयानक होते हैं। मैं ये संदेश उन सब के लिए दे रहा हूँ। उपस्थित हों श्रीमती सरिता जी सेठी हजारीबाग से। तैयार हैं श्रीमती कीर्ति जी मृणाल जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन दिल्ली। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री मेरा प्रश्न है, नोट और पोस्ट में ऐसी क्या शक्ति है कि उसको आने के बाद लोग अपने को ही भूल जाते हैं? नोट और पोस्ट में ऐसी क्या शक्ति है कि उसके आने के बाद लोग अपने को ही भूल जाते हैं? शराब होता है ना, शराब में ऐसी क्या शक्ति है जिसको पी लेने के बाद व्यक्ति अपने को भूल जाता है, नशा चढ़ता है। तो जैसे शराब का नशा है वैसे ही नोट का भी नशा, रुपयों का भी नशा होता है, और वैसे ही पैसों का भी नशा होता है, प्रभाव का, पोस्ट का भी नशा। तो जिनको नशा हो भूलते हैं। पर मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूँ जो समृद्धि के शिखर पर बैठे हैं, जो उच्चतम ओहदे में बैठे हैं, पर एक साधारण व्यक्ति की तरह जीते, एकदम डाउन टू अर्थ। तो कोई जरूरी नहीं कि जो नोट पाए और पोस्ट पाए वो सबको भूल जाए। बहुत कम मिलते हैं वैसे। वो लोग जिन पर नशा चढ़ जाता है, जिनको लिए वही सब कुछ है, वे भ्रमित होते हैं, वो उनका ज्ञान है। और बाद में जब उनकी हालत बदलती है तो पस्त हो जाते हैं। नमोस्तु महाराज। उपस्थित हों अनन्य गुरु भक्त श्रीमती कीर्ति जी मृणाल जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन दिल्ली से। तैयार हैं श्रीमान विद्या प्रकाशी छावड़ा रामगढ़ से। नमोस्तु गुरुदेव। आत्मा के संस्कार किससे अधिक प्रभावित होते हैं, हमारे पूर्व जन्म के क्रिया और भावों से या वर्तमान के? गुरुदेव हम ऐसा क्या करें कि हमारे वर्तमान के संस्कार पूर्व के अनंत काल के संस्कारों पर भारी पड़ सके, क्योंकि जो बीत चुका उस पर तो हमारा वश नहीं है। आत्मा के संस्कार अतीत के क्रियाओं और संस्कारों से प्रभावित होते हैं और वर्तमान के भी। आज हमारा जो जीवन व्यवहार है
हमारे इस जीवन व्यवहार में हमारे अतीत के संस्कारों की एक बड़ी भूमिका है। वो संस्कार कर्म के रूप में हमारी आत्मा से जुड़े हैं और वे पक कर बाहर आते हैं, हमारे अंदर अच्छे बुरे भाव निर्मित करते हैं और अच्छे बुरे भाव के परिणाम से हमारी अच्छी बुरी सोच होती है, वैसी प्रवृत्ति होती है और जीवन बन जाता है। लेकिन हम अगर अपना वर्तमान का पुरुषार्थ प्रबल कर ले तो पुरातन संस्कारों को बहुत अंशों में हम नष्ट भी कर सकते। मनोविज्ञान की भाषा में यदि बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारा जो जीवन व्यवहार है वह सब हमारे अवचेतन मन में पड़े संस्कारों के कारण फलता है, जो चेतन मन के माध्यम से व्यक्त होता है। मनोविज्ञान यह बताता है कि यदि हम अपने अवचेतन मन में अच्छे संस्कारों को भर ले तो हमारे बुरे संस्कार विनष्ट हो सकते हैं और उसके लिए ऑटो सजेशन जैसी बहुत सारी प्रक्रियाएं। तो हमारा धर्म भी बोलता है कि अगर हम अच्छी भावनाएं भाएं और उसके संस्कार हमारी चेतना में जम जाए तो हमारे कर्मों की निर्जरा हो सकती है, यानी पुरातन संस्कार नष्ट हो सकते हैं। मेरे अतीत के कर्म कैसे हैं मुझे पता नहीं, पर मेरे वर्तमान का धर्म क्या है इसकी समझ मुझे होनी चाहिए। मेरा धर्म मुझे यही कहता है, चाहे जो हो अपनी समता को बनाकर जियो, अपनी स्थिरता बना करके जियो। जो समता और स्थिरता में जीता है वो सदाबहार प्रसन्न रहता है और उसके लिए हमें अपने स्वरूप का स्मरण रखना होगा। ये बात अंदर बैठानी होगी कि जीवन में बाहर चाहे कितना भी उथल पुथल क्यों ना हो जाए, मैं शाश्वत आत्मा हूं। सूरज के आगे चाहे कितने भी सघन बादल क्यों न छाए, सूरज के स्वरूप में आज तक कोई बदलाव नहीं आया। मेरी चेतना में चाहे जैसे कर्म क्यों न जुड़ जाए, मेरी आत्मा का स्वरूप कभी बदल नहीं सकता। मैं शुद्ध आत्मा हूं। ये समझ जिसके हृदय में विकसित होती है वह इन बातों से रंच मात्र प्रभावित नहीं होता और अपनी भावनाओं के बल पर पुरातन कर्मों के विनाश में भी समर्थ हो जाता है। उपस्थित हों श्रीमान विद्या, आप मुझे प्रणाली विद्या प्रकाश जी छावड़ा उपस्थित हों रामगढ़ से। तैयार हैं श्रीमान केतन जी सेठी रामगढ़। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। परसों मैंने कहा था राजा राणा छत्रपति अनित्य भावना, तो महाराज ने कहा तुम अनित्य नहीं नित्य भी हो। अब पर मैं अपने को अनित्य ही मानता हूँ, तो दलबल देवी देवता मात पिता परिवार मरती बिरिया जीव को कोई न राखनहार। तो इसके प्रतिपक्ष में मैंने पढ़ा जो पाप बंध के हैं निमित्त वे लौकिक जन तो शरण नहीं, पर सच्चे देव शास्त्र को भी अवलंबन है व्यवहार से ही। निश्चय से वे भी भिन्न हो, उन सम निज लक्ष्य करो आत्मन। निज ज्ञायक स्वरूप ही है एकमात्र अवलंबन। ये ज्ञायक स्वरूप क्या है? बहुत सुंदर, बहुत ही आध्यात्मिक सवाल है और वस्तु स्वरूप से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले तो मैं एक बात कहूँ कि जो बातें हम 12 भावनाओं के माध्यम से भाते हैं वह वस्तु का एक रूप है, पूर्ण रूप नहीं। वहाँ हमें उसका केवल भावनीय अर्थ लेना चाहिए। अनित्य भावना की जब हम बात करते हैं और सारे जगत की नश्वरता का चिंतन करते हैं तो वह केवल इसलिए कि कोई संयोग यदि तुम्हारे हाथ से निकल जाए
तो उसको लेकर व्यथित मत हो और ये सोचो जन्म मरण संयोग वियोग तो लगा ही हुआ है, आना जाना लगा हुआ है, जो जन्म लिया उसको मरना ही है। हम ये क्या, हजारों मर चुके, हम भी मरेंगे, और अनंतों बार ऐसा जन्म हो चुका, अनंतों बार मरण हो चुका, सबको एक दिन मरना है तो मरने दो। ये उस चित्त के समाधान की एक भावना है। इसी प्रकार जब अशरर भावना की बात की गई तो ये अशरर भावना इसलिए बताई गई कि व्यक्ति प्रायः मृत्यु के डर से बड़ा आतंकित रहता है, घबराता है, और मृत्यु के भय से घबराकर वो 70 मड़िया पूजने लगता है, विभिन्न प्रकार के अंधविश्वासों से ग्रसित हो जाता है। तो उसके लिए कहा गया कि भैया देख, मरने से कोई नहीं बच सकता, एक दिन सबको मरना है। मणिमंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। आपने लाइनें बोली, दल बल देवी देवता, मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई न राखो हार। इसलिए मरना होगा तो तुम मरेगा, डर मत। लेकिन जब मरने का वक्त ही आएगा तभी मरेगा। जब मरेगा तब मरना, कम से कम जीते जी मरने के डर से मर तो मत, जीते जी तो मत मर। ये एक दृष्टिकोण है। जब तेरा नंबर आएगा, तेरे मरण की बात होगी, तब मरोगे ना, अभी कहाँ मरना है। मृत्यु के भय से बचने के लिए आसरण भावना है। इसका मतलब फिर ये नहीं कि हम किसी को बचाने का भाव न करें। क्यों? कोई किसी को बचा ही नहीं सकता, तो हम बचाने का भाव क्या करें? तो कोई मर रहा है तो मरने दो, पानी मांग रहा है मरते समय तड़पने दो। क्यों? मरने वाले को मैं बचाने वाला हूं कहाँ, कोई बचा ही नहीं सकता, महाराज ने बताया था। ऐसा नहीं। अगर कोई ऐसा है तो मैं बचाने का निमित्त बनकर बचाने का प्रयास करूं, पर ख्याल ये रहे कि मैं केवल निमित्त हूं। बचेगा तभी जब तक इसकी आयु होगी। व्यवहार बनाओ। और फिर जब हम देव शास्त्र और गुरु की वो अपना शरण मानते हैं तो वो भी केवल इसलिए कि वे भी हमें मृत्यु से नहीं बचा सकते। भगवान भी तुम्हें अमर नहीं बना सकते। मरना सबको पड़ता है, मरोगे, एक दिन मरना ही है। फिर क्यों भगवान की शरण में जाएं? भगवान मरने से नहीं बचा सकते, पर मरने के डर से बचा सकते हैं। मृत्यु के आतंक से बचा जा सकता है, इसलिए भगवान का शरण है। पर अपने अंदर उतर जाओ, आत्मा के स्वरूप को पहचानो, तो पता लगेगा ना मेरा जन्म है ना मृत्यु, मैं अजर अमर हूँ, तो फिर डरना क्या। मैं अविनाशी तत्व हूँ। उस शुद्ध तत्व को पहचानने वाला बाहर किसी की शरण देखता ही नहीं। तो ये अनेकांतात्मक दृष्टि से हमें इन बातों को देखना चाहिए, व्यवहार की बातों को व्यवहार के रूप में, लेकिन जो वास्तविकता है वो जीवन का चरम और परम सत्य है। मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, न मेरा जन्म हुआ है न कभी मरा। आइए श्रीमान केतन जी सेठी रामगढ़ से तैयार हैं तेंदुखेड़ा मध्य प्रदेश से श्रीमती सीता जी जैन, श्रीमती रेखा जी जैन के साथ। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि हम बच्चे अभी टीनेज में हैं, तो हम जब भी कुछ करते हैं तो हमारी तुलना की जाती है अलग अलग जानवरों से। जैसे कि कभी कोई तेज़ दौड़ता है तो बोलते हैं कि चीते से तेज़ दौड़ रहा है, कभी कोई चालाकी करता है तो कहते हैं कि लोमड़ी सा चालाक है, और जब कोई बहुत ही बहादुरी का काम करता है तो कहते हैं कि शेर सा बहादुर है, और कभी कोई चिल्लाता है तो कहते हैं कुत्ता सा भौंक रहा है। तो फिर हम इंसानों की क्या पहचान है? हम अपनी पहचान को कैसे बनाएं ताकि लोग कभी भी किसी की तुलना करें तो कहे कि इंसान जैसा है? तो इंसान का चरित्र कैसा होना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सीता जी आगे जाएं। इंसान का चरित्र कैसा होना चाहिए? सच्चों में देखा जाए ना, तो जब हम किसी से तुलना करते हैं तो वो हमसे बेहतर होता है, हम उससे कमज़ोर। यानी वो हम सबसे बेहतर हैं, हम हर जगह कमज़ोर हैं। इंसान कहीं किसी के लायक नहीं है। न तो हमारे पास चीते जैसी स्फूर्ति है, चपलता है,
न लोमड़ी जैसी चतुराई है और न शेर जैसा पराक्रम है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो एक मच्छर भी हमें हिला सकता है, लेकिन मनुष्य के पास एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसके कारण मनुष्य को इस प्रकृति की श्रेष्ठतम कृति के रूप में देखा जाता है। वो शक्ति क्या है? मनुष्य की सोच। मनुष्य की सोच एक ऐसी सोच है जो चीते को भी पिंजड़े में बंद कर सकती है, लोमड़ी को भी अपने साथ बांध के रखने की क्षमता दे सकती है और शेर पर भी काबू करने की सामर्थ्य दे सकती है, सोच के बल पर। तो हम अपनी सोच को ठीक बनाएं। जिस मनुष्य की सोच अच्छी है वही मनुष्य सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। और मनुष्य यदि अपने जीवन की उन्नति करता है तो केवल और केवल अपने सोच की बल पर। तो मनुष्य के लिए कहा ही गया, उसकी परिभाषा ही गढ़ी गई है, मनेन उत्कटा मानवः। जो मन से उत्कट यानी समृद्ध है वह मनुष्य है। तो अपने मन को ऊंचा रखो, जीवन अपने आप ऊंचा हो। उपस्थित होते दक्षिण मध्य प्रदेश से श्रीमती सीता जी एवं रेखा जी जैन जो लगातार गुरु चरणों में अपनी सेवा अर्पित करके जीवन धन्य कर रही हैं। तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिए इनका। और तैयार हैं श्रीमती उषा जी अजमेरा। गुरुवार हम जो श्रावकों को देव दर्शन जरूरी क्यों? आगे बढ़ा। हम जो श्रावकों को देव दर्शन जरूरी क्यों? देव दर्शन जरूरी क्यों है? जी। हमें आप लोग रोज दर्पण देखती हैं, क्यों देखती हैं? बोलो बोलो तो, शर्माओ नहीं। जो भी दर्पण देखते क्यों देखते हैं? चेहरा देखने के लिए देखते हैं। चेहरा क्यों देखते हैं? कि सही सलामत है कि नहीं। तो जैसे अपने चेहरा को सही सलामत है या नहीं ये जानने के लिए लोग दर्पण देखते हैं, वैसे ही मेरी श्रद्धा सही सलामत है या नहीं ये देखने के लिए भगवान के चरणों में जाते हैं। बनाओ अपनी श्रद्धा को सही सलामत बनाओ। जिसकी श्रद्धा सही होगी वो भगवान के दर्शन में कभी पीछे नहीं होगा, और जिसकी श्रद्धा कमजोर होगी वो 100 बहाने बनाएगा। भगवान है, भगवान के प्रति श्रद्धा है, भगवान से प्रेम है, और जिससे प्रेम होता है उससे तो मिलने का हर पल मौका मन होता है कि नहीं होता? बोलो। जिसने प्रेम किया हो उसको अंदाज होगा, है ना। तो जिससे प्रेम होता है उससे हर पल मिलने का मन होता है। सुबह शाम की बात तो दूर, बस चले तो 24 घंटा उसके साथ। ऐसे ही अगर तुम्हारे हृदय में भगवान से प्रेम होगा तो भगवान के पास ही बैठे रहोगे। इसलिए भगवान के प्रति हमेशा श्रद्धा भाव बनाए रखने के लिए रोज मंदिर जाना ही चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। परम पूज्य महामना मुराद प्रमासागर जी महाराज की।